हरे हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुमेष्टदांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बीलीएफएम हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम पढ़े श्रीमद् भागवतम, इसकी भूमिका शायद आज हम खत्म कर पाएंगे। तो आज हमारी जो शुरुआत है वो इस पैराग्राफ से होगी। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। तो पिछले सत्र में हमने देखा था किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी को वाराणसी में 2 महीने तक शिक्षा प्रदान करी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज। जी हरे कृष्ण। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है तो आप एक एक करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। मायावादी से या मायावादी से ना? मायावादी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है। जिन कतिपय लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी प्रकाशानंद को भी मिला। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं। अतः जो लोग इस समाचार को लाए थे उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, जो उनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। प्रकाशानंद वेदांत के उद्भट विद्वान थे, अतः उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में ना पड़कर वेदांत की ओर। हरे कृष्ण जी धन्यवाद माता जी। ध्यान दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो धन्यवाद। मायावाद उस समय नहीं, मायावाद आज भी भरपूर मात्रा में है। और मायावाद कौन है? जो अपने आप को नारायण कहते हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान। अभी माया में है। जैसे ही माया का आवरण छूट जाएगा हम सारे के सारे लोग भगवान बने। आप सबने भी
वास्तविक भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की शिक्षा से पहले कहीं ना कहीं इस बात को जरूर सुना, और कहीं ना कहीं इस बात को माना भी ना कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, आप सब बताएं, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ? आपने कहीं ना कहीं से सुना और कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ मैं भगवान हूँ, है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ना? जब मैं ब्रह्म जी प्रभु जी, जब मैं ब्रह्म कुमारी का सुनती थी थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले, तो मुझे अच्छा लगता था सुनना। तो उसमें यही कहा जाता था कि ब्रह्म की ज्योति में है, हम सब उसी में है। तो इससे मुझे लगता था, ये सुना था मैंने प्रभु जी। इसके जी अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय हैं प्रभु जी। जी। तो काफी ऐसा सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग टकरा जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भारत में मायावाद और भागवत संप्रदाय यानी जो कहते हैं हम भगवान नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं, उनमें एक होड़ सी लगी रहती है। तो बहुत ही हल्के में प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि वास्तव में प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और सारे आचार्यों ने कोई मौका नहीं जाने दिया जिसमें उन्होंने मायावाद की धज्जियां उड़ा दी। वास्तव में अगर आप देखें तो प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं? निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशधारे। शून्यवाद, निर्विशेषवाद, ये जो भी है उसको आपने हटाया है समाज से, लोगों को सही दर्शन प्राप्त करवाया है। तो शील प्रकाशानंद जो वाराणसी में एक बहुत ही जाने माने विख्यात पंडित थे, वेदांत के जाने माने ज्ञाता पर थे मायावाद। तो जब उनको पता चला कि महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं तो उन्होंने महत्व नहीं दिया। क्यों महत्व नहीं दिया? ये तो वैष्णव है ना, ये तो साकार रूप मानने वाले हैं, और ये धार्मिक आवेश में रहते हैं। यानी एक ही सोचते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान खाना खाते हैं, भगवान कपड़े पहनते हैं, इमोशनल है, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देने का, वो लोग ऐसा सोचते हैं। और उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि आप इनसे दूर रहिए। ठीक है, पर हुआ क्या? आगे पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़े। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सदानंद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा, एक मिनट, एक मिनट माता जी। माता जी, पढ़िए माता एक, जी। हाँ हाँ पढ़ रही हूँ प्रभु जी, एक मिनट। प्रभु जी तब तक किसी और को चांस दे दीजिए, मैं जी जी दूसरे जी, बार ले लेता। अगला कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। कार्तिक प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उसको प्रकाशानंद द्वारा की गई यह आलोचना अच्छी नहीं लगी। अतः वह अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए महाप्रभु के पास गया। उसने भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने प्रकाशानंद के मुख से कई बार चैतन्य नाम उच्चारित सुना था, वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका। यद्यपि उसने चैतन्य का नाम कई बार लिया। महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि मायावादी कृष्ण के पवित्र का नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। ये मायावादी कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। भले ही ये सदैव ब्रह्म, आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, और चूंकि वे कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, अतः वे वास्तव में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व अभिन्न है। परम लोक में परम सत्य के नाम, रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न हैं जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, उनके नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं, प्रभु जी ऊपर करिए, लीलाएं
ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप है और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा जाना नहीं जाना जा सकता। हरे ठीक, कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो एक अनुयायी जो पहले प्रकाशानंद के साथ जुड़ित थे पर अब चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ चुके थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जाके सारी घटनाक्रम के बारे में बताया और कहा कि आपका नाम तो ले रहे थे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, पर कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं लेते। तो महाप्रभु हंसने लगे। उन्होंने कहा कैसे लेंगे भगवान का नाम मायावादी, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों में अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं भगवान के चरण कमलों में? कोई बता सकता है? मायावादी भगवान के चरण कमलों में अपराधी क्यों हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। क्यों अपराधी हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रभु जी क्योंकि वो खुद को भी भगवान मानते थे तो वो। ओके, वेरी गुड। और हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वो ब्रह्म को ही जानते थे, कृष्ण को नहीं जानते वो, इसलिए यस, वो। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। क्योंकि प्रभु जी वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ओके। और प्रभु जी क्योंकि वो भौतिक इंद्रियों के वशीभूत है। भौतिक इंद्रियों के वशीभूत किस आधार पर? हरे कृष्ण क्योंकि प्रभु जी, उन, प्रभु जी उन्हें शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। मायावादी पंडित होते हैं, शास्त्रों के पारंगत होते हैं, वेदांत में। मायावादी नॉलेजेबल होते हैं। प्रभु जी आई थिंक वो निर्गुण भगवान को मानते थे, सगुण में उनका कोई आस्था नहीं थी। उन्हें Yes, नहीं लगता था कि भगवान के हाथ पैर या भगवान खाना खाते हैं कि उनको किसी करेक्ट। चीज। तो आपने जो कहा, बाकी सबने बिल्कुल सही कहा कि मान लीजिए आपसे किसी की फोन पे बात होती है ना, उसने आपको देखा नहीं है, आपकी आवाज उसको बहुत अच्छी लगती है और वो आपकी आवाज को ही आप मान लेता है और सब जगह ये बात प्रचार कर देता है कि वास्तव में आपका कोई साकार रूप नहीं है, एज अ पर्सन आप नहीं, आप सिर्फ एक आवाज हैं। आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा ना, कि अरे मैं तो खुद हूं, मेरा एक अस्तित्व है, मेरा एक साकार रूप है और आप कह रहे हो मैं हूं ही नहीं, मेरा सिर्फ आवाज है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज। तो ये आपके प्रति अपराध है। तो मायावादी कहते हैं भगवान का कोई साकार रूप है ही नहीं, भगवान तो ज्योति है। भगवान का श्याम सुंदर रूप है, जिसके लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देवता भी इसे देखने के लिए तरसते हैं। मायावादी कहते हैं भगवान का कोई साकार रूप नहीं। भगवान के चरण कमलों में अपराध हुआ कि नहीं? फिर अहम ब्रह्मास्मि, इसको कहते हैं हम भगवान हैं। अरे आप भगवान के सेवक हैं। आपके घर का कोई नौकर अगर आपको कहे मैं मालिक हूं, आपको कैसा लगेगा जी? खराब लगेगा ना। जी। तो अपने आप को भगवान कहना, भगवान को निराकार कहना, ये सारी चीजें भगवान के चरण कमलों में अपराध है और कुछ भी नहीं। इसीलिए वो भगवान का नाम तक उच्चारण नहीं करना चाहते। तो अनम्यूट करके ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा नीता माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। यदि ऐसा न होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से स्थित हैं, वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट न हुए होते। इसके पश्चात महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया गया और महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं? प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो फिर भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं? जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो हुआ क्या, एक सभा का आयोजन हुआ, उस सभा में सारे सन्यासी आए
और साथ ही पहुंचे प्रकाशानंद सरस्वती और महाप्रभु, और दोनों के बीच में शास्त्रार्थ चला, यानी एक अपना शास्त्र का ज्ञान दे रहा है, दूसरा अपना शास्त्र का। तो सबसे पहले मायावादी सन्यासी श्री प्रकाशानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं? अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप संकीर्तन क्यों करते हैं? आप वेदांत सूत्र को पढ़िए। और वो कह रहे हैं कि एक सन्यासी का धर्म है कि वो वेदांत सूत्र का अध्ययन करे, तो आप संकीर्तन क्यों करते हैं? यानी मायावादी कह रहे हैं कि एक सन्यासी का धर्म होता है कि वो वेदांत को पढ़े, है ना। मायावादी नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, संकीर्तन आप क्यों कर रहे हैं? तो महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं हम जानेंगे जी। हरे कृष्ण। मधु माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। वेदांत का अध्ययन करने के बदले मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूँ क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी उथल पुथल मची हुई है। महाप्रभु ने आगे कहा, क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूँ, अतः मेरे गुरु ने मुझे मना किया है कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ न करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये होगा कि मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भवबंधन से मुक्त हो सकूंगा। ये अब आप देखिए, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रस्तुत हैं, कह रहे हैं कि मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं मूर्ख हूं। और मेरे गुरु ने कहा है कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है वेदांत सूत्र का दर्शन को समझना, तुम एक काम करो, तुम भगवान के नाम का संकीर्तन। तो अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए, बिना वेदांत दर्शन से खिलवाड़ करते हुए, मैं इस बात को स्वीकार करके मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, संकीर्तन कर रहा हूँ। तो भगवान मूर्ख नहीं है, ना ही भगवान मंद बुद्धि है। अगर कोई मूर्ख और मंद बुद्धि है तो वो कौन है? मायावादी। हम सब हम सब, क्योंकि मायावादी तो करते ही नहीं है भगवान का कीर्तन। हम सब है मंद बुद्धि, हम सब हैं मूर्ख, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं खिलवाड़ मत करो वेदांत सूत्र से, मत लेके बैठो वेदांत किताब और उसको इंटरप्रेट करो। इससे अच्छा भगवान के नाम का कीर्तन कर लो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, भव बंधन से मुक्ति हो जाएगी। कलयुग का डेफिनेशन है मंद बुद्धि। सारे लोग मंद बुद्धि होंगे तो सारे के सारे लोग, इसीलिए कलयुग का जो धर्म है वो है भगवान के नाम का संकीर्तन। ठीक है, आगे महाप्रभु क्या कहते हैं पढ़ेंगे। हरे कृष्णा वासुदेव वासुदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो बृहनारद्य पुराण का है बताया है, हरे नार्म हरे नार्म हरे नार्म केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंथा। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ, और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी पागल की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ। तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यह पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। यह इस प्रेम का लक्षण है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की पांचवी अवस्था कहलाता है, और यह मुक्ति अवस्था से ऊपर है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को इस प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है, और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश, माता जी ऊपर करें,
सौभाग्य सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आगे जी पढ़ना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान कह रहे हैं, मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें सिर्फ भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। और उन्होंने मुझे एक श्लोक बताया। कौन सा श्लोक? जो बृहन नारदीय पुराण में बताया गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तवे 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 गतिगम्य था। यानी अगर कली के कल्मशों का नाश करना है तो क्या उपाय है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम है। श्लोक में तीन बार दबाव देके कह रहे, बोल रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं मेरे गुरु ने तो मुझे सिर्फ ये एक श्लोक बताया कि हरि का नाम लो, और मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं, खाली हरि का नाम ले रहा हूं। और अब ये अवस्था है मेरी कि मैं तो पागल हो गया हूं। कोई कहेगा अरे ये क्या चक्कर है? कलयुग में आपके गुरु ने आपको भगवान के नाम का संकीर्तन करने को कहा और आप कह रहे हैं इसको जप करके मैं पागल हो गया। और पागल बन के खुश है, क्योंकि ये भगवान के दिव्य प्रेम की अवस्था है। और इस प्रेम को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मात्र भगवान के नाम लेने से अगर आपको ईश प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त होता है, तो इतनी सरल विधि कहाँ मिलेगी आप बताइए मुझे। लोग विश्वास नहीं कर रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि वो कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान की प्राप्ति का जो विधि है वो बहुत सरल है। सिर्फ भगवान के नाम का जप करने से भगवत कृपा। आप खुद ही देखिए, हम सब नाम अपराध स्थिति में, यानी भगवान का नाम भी ले रहे हैं पर इतना सारा अपराध कर रहे हैं, उसके बावजूद नाम ने हमारे अंदर कितना बदलाव कर दिया है। कम से कम आपका गुस्सा तो शांत हुआ है, कम से कम आपका चिड़चिड़ापन शांत हुआ है, कम से कम आप मटीरियल चीजों के पीछे भागना कम किया है कि नहीं? सारे लोगों में बदलाव आया है कि नहीं आया? यस और नो? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रत्यक्ष भगवान कहते हैं भगवत गीता में, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभि। यानी भक्ति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति की जा सकती है। तो भगवान के नाम लेके जब हम अपने भक्ति का पहला कदम रखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं हाँ मेरे अंदर तो बदलाव आ गए। तो ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है कि हम अपने माइंड को किसी तरीके से सिमुलेट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई हेलुसिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो इससे अच्छा हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या मिल सकता है? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे को तो एक श्लोक पता है, मेरे को तो एक मंत्र पता है, गुरु ने कहा है, मैं तो उसी का संकीर्तन करता हूँ और अब मैं पागल हो चुका हूँ पर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आगे क्या कहेंगे? आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने श्री भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है। श्री प्रकाशानंद सरस्वती यह अच्छी प्रकार जानते थे कि महाप्रभु पूर्व में निमाई पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे। अतः अपने आप को अल्प ज्ञानी कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा न लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहां पर देखिए मजे की बात। हरे कृष्ण। एक प्रख्यात विद्वान निमाई पंडित जो पूरे विश्व में जिनकी ख्याति थी, क्योंकि उन्होंने किसको हराया था? केशव कश्मीरी का, केशव कश्मीरी को प्रभु जी। और प्रकाशानंद सरस्वती इस बात को जानते थे कि तो निमाई पंडित हैं जिन्होंने अब संन्यास धारण किया है, केशव कश्मीरी को हराया है। और अब कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई हेतु है। तो एक स्टेप नीचे आते हैं। एक स्टेप नीचे क्यों आते हैं? सबसे पहले मायावादी सन्यासी कहते हैं संकीर्तन की आवश्यकता क्या है।
अब एक स्टेप वो नीचे उतरते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन आके कहते हैं अच्छा ठीक है, दोनों करने में क्या प्रॉब्लम है, संकीर्तन भी करिए और वेदांत का अध्ययन भी करिए। तो महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं हम जानेंगे जी। हरे कृष्णा हरे सुधीर कृष्णा। प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित हुए और वे सभी एक स्वर में बोल उठे, चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें वे उसे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात परमेश्वर द्वारा उच्चरित ध्वनियों से युक्त है। अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। अतएव उनमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की हैं उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतएव ऐसी टीका से सर्वनाश हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। कंटिन्यू करिए। अच्छा, ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म अंततः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न हो जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शास्त्र रूप से प्रबुद्ध तथा आनंदपूर्ण है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। जी, तो महाप्रभु अपने शब्दों के साथ साथ अपने आचरण से भी सिखा रहे हैं। उत्तर देने से पहले वो कहते हैं, महाशय अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सामने वाले को जब आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो आपके शब्दों का तो महत्व है ही, आपके आचरण का भी महत्व है। आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, जितना आपका पेशेंस लेवल है, जितनी विनम्रता से आप बात कर रहे हैं, भले ही आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है फिर भी आप उसके प्रति सम्मान से बात कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि जो शिक्षा का आप प्रवचन दे रहे हैं उसको आपने अपने जीवन में भी उतारा है और लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं। जब किसी शिक्षा से लोग अपना हृदय बदलते हैं, अपना जीवन बदलते हैं, तो वो शब्दों से नहीं बदलते हैं, वो आपके आचरण को देख के बदलते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है इसने अपने जीवन में इसे उतारा है, इसीलिए इसका चरित्र है ऐसा। प्रभुपाद जी ने जब कहा कि भगवान के नाम का संकीर्तन करो तो उन्होंने उसे प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाया, हिप्पियों को हैप्पी बनाया। तब सबने देखा जी ये व्यक्ति जो इतना बुजुर्ग है सुबह 3 बजे उठ जाता है, ठंडे पानी से भी नहाता है, रात में 2 घंटा सिर्फ सोता है। तो अपने जीवन में सारी शिक्षाएं उतारी और फिर उसका प्रवचन दिया। बल्कि होता यूं है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने प्रति तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और जब प्रवचन करते हैं, जब दूसरों को ज्ञान देते हैं, थोड़ा विनम्र होके, थोड़ा लिबरल होके। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि आप 6 घंटा सोइए, पर खुद कितना घंटा सोते थे? 2 घंटा। जब एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते थे तो वहां पहुंचते ही वहां के टाइम जोन में तुरंत ढल जाते थे। ऐसा नहीं है जेट लैग है, मुझे सोना है, मुझे ये करना है। मान लीजिए रात भर की फ्लाइट पकड़ी, वहां पहुंचा, वहां के 12 बज रहे हैं तो वहां के 3 बजे उठ जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि अरे मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है, ऐसा लगेगा कि मानो उसी रूटीन में वो चल रहे हैं। तब लोग बदलते हैं। तो जब महाप्रभु ने विनम्र भाव से कहा कि मैं कुछ कहूं, तो सारे लोग उनके आचरण से बहुत प्रभावित हुए। फिर कहा हाँ हाँ बोलिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि वेदांत सूत्र है ना, वो बेसिक्स समझा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं अरे वेदांत सूत्र तो भगवान की वाणी है, क्या भगवान की वाणी में कोई भी त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता हो सकती है? ये चार कमियां जो है, हमारी इंद्रियों सीमित है, हम धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं, गलतियां करते हैं, ये मनुष्य की चार कमियां हैं, भगवान की कमियां नहीं है, ये हमारी दुर्बलताएं हैं। तो वेदांत सूत्र जो भगवान की वाणी है, उसमें ये कमियां नहीं पाई जा सकती। शंकराचार्य ने कुछ व्याख्याएं की है वेदांत पर, हमने जैसे पहले पढ़ा कि शंकराचार्य भगवान के आदेश पे ऐसा करते हैं, साक्षात शिव जी है, और भगवान उन्हें कहते हैं कि आप जाके मायावाद दर्शन का प्रचार प्रसार करिए। तो दोष शंकराचार्य का नहीं है, दोष उसका है जो उसको फॉलो करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो मायावाद दर्शन को फॉलो करता है उसका सर्वनाश होता है। जो कहता है कि भगवान का शरीर दिव्य नहीं भौतिक है, उसका सर्वनाश होता है। और ये भगवान खुद भी कहते हैं भगवत गीता में, मोग आशा मोग कर्मानो, जो मेरे दिव्य जन्म दिव्य कर्मों को नहीं समझ पाता, उसकी सारी आशाएं, उसके सारे कर्म 0/0 हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, प्रीति रानी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वह पूरा मतलब नीचे से पढ़ना है ना, इस प्रकार। हाँ जी। वह पूरी के ऊपर वाले पैराग्राफ पर लास्ट लाइन, इस प्रकार महाप्रभु, हाँ जी, इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस तरह वह पूरी के मैं थोड़ा स्टॉप करिए, भट्टाचार्य से बोले थे, और उन्होंने अपने सख्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेद सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर है। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सबों ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों को स्वीकार किया और सबों ने महाप्रभु के साथ भोजन किया। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एकत्रित होने लगे। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम धर्म के प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। हरे जी कृष्ण, प्रणाम। आप देखिए महाप्रभु ने क्या किया, सारे मायावाद के तर्कों को ध्वस्त कर दिया। जैसे उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ पुरी में वार्तालाप की थी, 7 दिनों तक सुना था, फिर उनके सारे तर्कों को ध्वस्त कर दिया। वैसे ही अब प्रकाशानंद सरस्वती के सारे तर्कों को ध्वस्त कर दिया, और जितने सन्यासी थे उन्होंने क्या किया, भागवत धर्म अपना लिया। यानी मायावाद से अब वो भक्ति योग में आ गए और दीक्षा ले ली। सोचिए आप, कोई सभा चल रही है, सभा में सन्यासी बैठे हैं मायावाद के, भागवत धर्म के, और सारे सन्यासी मायावाद धर्म से उठ के आ जाते हैं भागवत धर्म, बोले हाँ हम तो कन्विंस्ड हैं जी, दीक्षा दे दीजिए। ऐसा जब हुआ, बहुत लोकप्रियता उनकी बढ़ गई, और महाप्रभु ने स्थापित कर दिया कि आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियां बेकार है। यानी सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे अगर कोई व्यक्ति निकलता है, एक ही मार्ग है भक्ति योग का मार्ग, और सारे मार्ग कलयुग में निष्फल है, उसको करके कोई भी लाभ नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, निशी माता जी पढ़े। हरे कृष्णा।
जब महाप्रभु वाराणसी में अपना डेरा डाले हुए थे, तभी सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आ गए। वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री थे। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतएव उन्हें वहां से छूटकर आने में कुछ कठिनाई हुई। तो भी वे वाराणसी आए और भगवान ने उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी: जीव की स्वरूप स्थिति, भौतिक दशाओं में उसके संबंधन के कारण भगवान से उसके नित्य संबंध, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं के विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करना इत्यादि। जी, तो जैसा हमने हरे पहले कृष्ण। देखा था, श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में कितने समय तक लेते हैं भगवत ज्ञान? कितने समय तक उन्होंने भगवत ज्ञान लिया? हमने पिछले सत्र में पढ़ा था ना, 7 दिन, नहीं, 2 महीने तक। सॉरी। तो हुआ क्या? सनातन गोस्वामी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, वो मंत्री थे, पर अब महाप्रभु के साथ जुड़ना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए। पर जो वहाँ के शासक थे नवाब हुसैन, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही काबिल मंत्री थे। सनातन गोस्वामी का क्या नाम था जब वो मंत्री थे? हमने पिछले सत्र में देखा था, क्या नाम था उनका? नवाब हुसैन प्रभु जी। नहीं, सनातन गोस्वामी। सनातन मल्लिक प्रभु जी, मल्लिक। मल्लिक। और रूप गोस्वामी का क्या नाम था? दबीर खास। यस। तो वास्तव में उन्होंने बहुत तिकड़म करके जो है कहां से अपने आप को छुड़ाया और आ गए वाराणसी में भगवान से शिक्षा प्राप्त करी। तो जिन विषयों पर शिक्षा प्राप्त करी उसको हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी: जीव की स्वरूप स्थिति, कि वास्तव में जीव की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो जीव की संवैधानिक स्थिति क्या है? What is our constitutional position? भगवान का दास। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, सेवक है प्रभु। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण दास। कृष्ण नित्यदास। तो ये हमारी संवैधानिक स्थिति है। भौतिक दशाओं में उसके बंधन के कारण किस तरीके से हम भौतिक इस जगत में फंस जाते हैं और उसको फंसने के कारण क्या है? भगवान के से उसके नित्य संबंध, किस तरीके से हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो नित्य शाश्वत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में, विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, किस तरीके से भगवान अपना अलग अलग अंशों में अवतार करते हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण है ना, कुछ भी भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है, जितने भी ब्रह्मांड क्यों ना हो। उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अपने धाम के बारे में, क्या कहते हैं धाम के बारे में? न तद्भासते सूर्यो, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्वां परमं मम। परमम। आप भी सारे ज्ञानी है ना, बट आई होप मायावादी ज्ञानी नहीं है, ठीक है? तो अपने धाम के बारे में बताया, भक्ति कार्य के बारे में बताया कि किस तरीके से हम भक्तिमय सेवा कर सकते हैं, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, कैसे अपनी भक्ति को धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं के विधि विधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार मैंने जो लिए और क्या लक्षण है, और तथा शास्त्रों के अनुसार पहचान, कैसे शास्त्रों के अनुसार करें, कैसे विश्वास करें, कैसे शास्त्रों के हिसाब से पहचान करें कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कैसे शास्त्रों के हिसाब से पहचान करें कि गौतम बुद्ध भगवान है। ये सारी चीजें उन्होंने किसे किसे ज्ञान दिया? सनातन गोस्वामी। जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, तारा माता जी पढ़े।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य चरित्रामृत में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से संबद्ध एक पूरा बृहत अध्याय है। उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी। इसका विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक भागवत भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। फिर वे वृंदावन पहुंचे। भगवान चैतन्य उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इसके अलावा सन्यासी होने के कारण वे समस्त वर्णों तथा आश्रमों के शिक्षक थे, लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सनोडिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते थे, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भोजन स्वीकार किया, क्योंकि यह आतिथेय संयोगवश माधवेंद्र पुरी के वंशज का शिष्य भी थे। हरे तो कृष्ण। महाप्रभु जब मथुरा में महत्वपूर्ण स्थलों को देखते हैं, फिर वृंदावन आ जाते हैं, और भले ही जन्म से वो उच्च ब्राह्मण थे और सन्यासी होने के कारण सारे वर्ण और आश्रम के गुरु थे, पर वो किसी भी जाति के वैष्णव से भोजन ग्रहण करते थे। ये क्या है इसका अर्थ? किसी भी जाति के वैष्णव। हम तो सोचते हैं कभी कभी कि वैष्णव भी एक जाति है ना, पर इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी जाति के वैष्णव का अर्थ हुआ हर जाति का व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, चाहे क्षत्रिय, कोई भी जाति, पर उसमें सब में वैष्णव हो सकते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि किसी भी जाति के वैष्णव से वो भोजन ग्रहण करते, क्योंकि वैष्णव ऐसा नहीं है कि खाली ब्राह्मण जाति से वैष्णव होगा। वैष्णव एक शूद्र भी हो सकता है, वैष्णव एक क्षत्रिय भी हो सकता है, वैष्णव एक वैष्णव। जो भगवान की भक्ति करता है, भले ही वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का, वो वैष्णव कहलाता है। तो इसीलिए महाप्रभु हर वैष्णव का भोजन स्वीकार करते थे। ठीक है जी, हरे कृष्णा प्रभु माता जी पढ़े। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने बड़ाहों महत्वपूर्ण वनों की यात्रा भी की। इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्रों हो। महाप्रभु उन वनों के सारे वृक्षों का आलिंगन भी करते जाते थे। ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो जाते थे। कभी वे मूर्छित हो जाते, किंतु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चेत आ जाता। वृंदावन के वन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में तो लक्षण दृष्टि गोचर हो रहे थे। वे अद्वितीय तथा अवर्णनीय थे, और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है। महाप्रभु ने जी 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 माता जी। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम तो प्रभु जी। महाप्रभु वृंदावन में काफी महत्वपूर्ण स्थानों पे जा रहे थे, घाटों पे स्नान कर रहे थे, वृंदावन के वनों में घूम रहे थे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं कि इन वनों की सारी गाय तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र। ऐसा क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, मानो वो उनके अत्यंत पुराने मित्र? प्रभु क्योंकि वो कृष्ण का रूप कृष्ण के अवतार थे। अवतार थे और उन्होंने पहले भी कृष्ण के ही गायों के अवतार साथ थे प्रभु जी। लीला कर चुके थे। वो इस जन्म में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। क्योंकि क्या? इस जन्म में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। एक उनका आलिंगन करके उनको दिव्य अनुभव भगवान कृष्ण चैतन्य क्योंकि प्रभु सारी लीलाएं कृष्ण के रूप में उन्होंने की थी वृंदावन में, तभी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सारे। क्योंकि
5000 वर्ष पूर्व ये सारी चीजें हुई थी, 500 वर्ष पूर्व, तो 4500 वर्ष पूर्व वहां से उस समय से अगर आप देखें तो साक्षात भगवान वहां पे मौजूद थे, अपनी लीलाएं कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं अरे वो पेड़ मौजूद थे क्या, वो गायें मौजूद थी क्या? सारे वहां के जो वृंदावन के वासी हैं वो सारे भगवान के भक्त हैं, और शुद्ध भक्त भगवान की सेवा कहीं भी रह के कर सकते हैं। हो सकता है कि वो वहीं पे गाय बन रहे हैं, उनकी इच्छा है कि मैं वहीं पे गाय बनता हूँ, उनकी इच्छा में वहीं पे पेड़ बनता है। वास्तव में पुराने मित्र थे, क्योंकि वहां पे भगवान साक्षात कृष्ण के मौजूद थे और अपनी लीलाएं कर चुके थे। ठीक है जी। और जब वृंदावन घूम रहे थे तो भगवान के अंदर बहुत ही दिव्य लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दिव्य लक्षण थे। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रीटा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया वे थे काम्यवन, सरोवर, खादिरवन, शेषशाही, खेल तीर्थ, भांडीरवन, भद्रवन, श्रीवन, लहवन, महावन, गोकुल, काली हृदय, द्वादशादित्य, केसरी तीर्थ इत्यादि। जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ रास नृत्य हुआ था तो वे तुरंत समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। जब तक वे वृंदावन में रहे उन्होंने अक्रूट घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। उनके निजी सेवक कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन में माघ मेला के अवसर पर स्नान करने के लिए प्रयाग जाने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले जिनमें से एक विद्वान मौलाना थे। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उनके साथियों से कुछ बातें हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा कृष्ण का वर्णन फलस्वरूप सारे। प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए। फलस्वरूप सारे पठानों में उनके भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए आप महाप्रभु मौलाना से मिलते हैं और मौलाना को भी कन्विंस कर देते हैं कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा भगवान कृष्ण का वर्णन है। खैर हमने पढ़ा नहीं है, पता नहीं है, पर अगर महाप्रभु ने बताया तो जरूर ऐसा है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनकी भक्ति संप्रदाय को स्वीकार, पठानों ने भी भक्ति संप्रदाय को स्वीकार। आप सोच सकते हैं। और अभी एक तस्वीर दिखा रहे थे हमारे क्लास में जिसमें दिखाया है कि जो भगवान के अवतारों की लिस्ट है उसमें जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद को भी दिखाया है, क्योंकि प्रॉब्लम शास्त्रों में नहीं है, प्रॉब्लम है उनके इंटरप्रिटेशन में। उनके इंटरप्रिटेशन को गलत किया गया है। जैसे मायावादी वो इंटरप्रेट गलत करते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था पहले कि जो ये कहते हैं कि हम वेदों में विश्वास नहीं करते, जैसे बौद्ध धर्म वाले, वो मायावाद से बेटर है, क्योंकि वो ये तो कहते हैं हम वेदों में विश्वास नहीं करते, पर जो कहते हैं हाँ हम वेदों में विश्वास करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन गलत देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। तो चाहे दूसरे शास्त्र क्यों ना हो, पर अगर इंटरप्रिटेशन गलत है और उसके कारण सारा का सारा संप्रदाय गलत मार्ग में बढ़ गया है, वो बहुत है। तो महाप्रभु ने बता दिया था, सिद्ध कर दिया था कि कुरान में भी लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रानी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा जब वे प्रयाग आ गए तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पार स्थित अड़ेल ग्राम के वासी वल्लभ भट्ट अपने ग्राम में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। जी धन्यवाद।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब महाप्रभु निकल गए वाराणसी से और वो प्रस्थान कर रहे हैं। किस तरह? वो जा रहे हैं प्रयाग की ओर। तो पहले उन्होंने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, अब वो रूप गोस्वामी के पास जा रहे हैं। और रूप गोस्वामी में रूप से वो पहले भी प्रयाग में मिल चुके थे, पर अब दोबारा जब जा रहे हैं तो उनका बहुत आदरपूर्ण स्वागत हो रहा है। और इस बार वो श्री वल्लभ भट्ट के निवास पर जाते हैं। वल्लभ भट्ट महाप्रभु की शिष्याओं से प्रेरित थे, पर उन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया था और आज भी वल्लभ संप्रदाय के नाम से वो जाना था। जब रूप गोस्वामी से वो मिलते हैं दशाश्वमेध घाट पर और उन्हें निरंतर 10 दिनों तक शिक्षा प्रदान करते हैं, उसकी जो चर्चा है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और उसके बाद हमारी भूमिका जो है वो खत्म हो जाएगी और अगले सत्र के बाद जो उसका नेक्स्ट क्लास रहेगा तब हम अध्याय 1 श्लोक 1 शुरू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर कुछ आपको ऐड करना है, कुछ कमेंट करना है या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम सभी को। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि जब शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया मायावाद का सिद्धांत, तो भगवान ने ही उनको कहा कि आप जाके फैलाओ ये। तो भगवान ने हमें कंफ्यूज करने के लिए फिर ये सब क्यों फैलाया है कि हम कंफ्यूज हो जाए? देखिए, भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो। जैसे बौद्ध धर्म में भी भगवान की इच्छा थी, भगवान खुद ही आ गए थे। इसमें तो चलो उन्होंने शिव जी को भेजा, उसमें तो खुद ही गौतम बुद्ध बन के आ गए थे और कहा वेदों को मत मानो। वो उनकी वाणी और कह रहे वेदों को मत मानो। अलग अलग प्रयोजन स्थापित करने होते हैं। तो उस समय भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो, क्योंकि शायद उस मायावाद के प्रति वो लोग आकृष्ट होंगे ना, कुछ ऐसे लोग आकृष्ट होंगे जो अभी भगवत धाम जाने के विषय में भूखे नहीं। तो ऐसे काफी लोग आकृष्ट, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, आप कह सकते हैं फिल्टर करने के लिए चीजों को, शायद ऐसा हुआ। ठीक है मतलब जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार ना प्लीज वो भागवत धर्म कोई डेफिनेशन बताइए तो। भागवत धर्म मतलब जो भक्ति योग को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं भगवान का साकार रूप है और जो ये मानते हैं कि भगवान की सेवा करके हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, उसे भागवत धर्म कहते हैं। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, ये कैसे पता चले कि हम शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर हैं, शुद्ध भक्त बन रहे हैं? और दूसरा एक प्रश्न ये था प्रभु कि नाम अपराधों से कैसे बचा जाए? जी 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 जी। तो क्या है, शुद्ध भक्त की ओर हम कैसे चल रहे हैं, भक्ति की ओर हम कैसे बढ़ रहे हैं? अभी हम अगर आप देखें भक्ति रस अमृत सिंधु में, इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले होती है साधना भक्ति। और साधना भक्ति के भी 2 अंग हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। फिर उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। तो अभी हमारा सारा फोकस है विधि विधानों को ठीक से पालन करने में। अगर हम विधि विधानों के ठीक से पालन ही नहीं कर पा रहे तो आपको अपने आप पता है कि हम अग्रसर नहीं हो रहे। पर अगर आप विधि विधानों का पूरे अच्छे से पालन कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा हम आगे बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहला लक्षण है आंतरिक खुशी। आपको हमेशा आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भक्ति के लिए 9वें अध्याय में सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक भक्ति संपन्न की जाए। अंदर चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, अंदर गुस्सा नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, शांति, हल्कापन रहेगा और ये बढ़ता जाएगा। और आपके आचरण और आपके एसोसिएशन से बाकी भक्त भी खुश होते रहेंगे, आपके गुरु भी आपसे खुश रहेंगे। ये लक्षण है कि हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। और फिर आप अपने अंदर पर्सनली देखेंगे कि आपका भगवान के प्रति खिंचाव बढ़ रहा है, यानी क्या है, जो अनुराग है भगवान के प्रति वो आ रहा है, प्रेम आ रहा है। तो आपको अपने आप धीरे धीरे पता चलता रहेगा। भगवान आपके हृदय में उसको प्रकाश डालेंगे ना। तो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं क्या, ददामि बुद्धि योगम तम और ज्ञान दीपेन भास्वता।
तो अपने आप आपको रियलाइजेशन होने लगेगा कि हाँ मैं भगवान के प्रति आकृष्ट हूँ, और भगवान के साथ आपके जो आदान प्रदान है वो क्लियर होने लगेंगे, वो क्लियर होने। अभी भी आप देखेंगे, भले हम साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल से, अभी भी कई बार हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं अपने लेवल पे ना। आप कुछ बातें सोचते हैं, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, तो उसके बिल्डिंग में 31 दिसंबर का फंक्शन था, और कम्युनिटी हॉल में बीच में ओपन एरिया में बहुत जोर म्यूजिक चला था, और उसको बिल्कुल वो जाता भी नहीं, वो गया भी नहीं, और घर में वो अकेला था। नीचे प्रसाद बन रहा था, भोग बन रहा था, उसको यही लग रहा था मन ही मन कि सारे लोग नीचे व्यंजन खा रहे हैं, मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे। और इस बात को लेकर चिंतित था थोड़ा। और हुआ यूं कि घर की बेल बजी, और नीचे जो कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं वो लेके आते हैं कि ये हमने थाली निकाली है, आप अपने घर में भोग लगा दीजिए। उसने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति उस खाने को बना रहा है, निरामिष है और भगवान को भोग लगाने लायक है, और उसके घर पे वो प्रेसिडेंट थाली लेके आ जाएंगे, क्या भोग लगा दीजिए। ये जो छोटे छोटे आदान प्रदान भगवान के साथ चलते रहते हैं, ये आपको खुद भी रियलाइज होता जाएगा। हाँ, पर जो सबसे संकेत आपको मिलता है कि आप अपने आप खुश रहते हैं, दिव्य आनंद में रहते हैं, आपके गुरु आपसे खुश रहते हैं, भक्त आपसे खुश रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मेरे 3 सवाल थे जी, एक एक करके। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये जानना था ये बुद्धिज्म के बारे में, जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो इस वक्त तो हम देख रहे थे कि कहीं पर भी इतना उसके बारे में हम जानते नहीं है, तो थोड़ा वो बताइएगा। और एक ये था कि जो जपमाला हम करते हैं ना, तो वो नीम के बीड्स होते हैं, तो किसी ने मुझे ऐसे कहा कि जो दीक्षा लिए हुए हैं उन्हीं को सिर्फ तुलसी माला करनी चाहिए। ऐसे मैं तो नीम के ही बीड्स यूज करती हूँ, तो तुलसी माला नहीं यूज कर सकती हूँ क्या? और ये था कि मैं जब भी माला करती हूँ ना, तो यूट्यूब पर थोड़ा लेक्चर भी साथ साथ में, मतलब ये अपना स्पिरिचुअल ही सुनती हूँ, तो वो सुन सकती हूँ माला करते टाइम। ओके, तो पहला बुद्धिज्म को लेके, तो जब भगवान खुद किसी चीज का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो फैलना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो हमने अभी 2 दिन पहले भी चर्चा करी थी कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ पूरे विश्व में फैलेगा ही फैलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा है हर ग्राम हर शहर में मेरा नाम है। और जब उसका जो पर्पस था वो पूरा हो गया, लोग ने अहिंसा त्याग दी, जानवरों को मारना बंद कर दिया, कम कर दिया, बस फुल स्टॉप। अब उसके बाद फिर से वेदों का प्रचार प्रसार शुरू, क्योंकि बुद्धिज्म में कहते थे वेदों को मत मानो, तो ये कारण है। दूसरा प्रश्न आपका है, नीम के बीड्स में आप चैंटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी की बीड्स जनरली तब यूज करते हैं जब आप शुद्धता मेंटेन कर सकें थोड़ी, है ना। आप अपने से नहा धो के अच्छे से आप करते हैं माला, रेगुलर बेसिस पे मालाएं करते हैं, और प्याज लहसुन इत्यादि जो भी तामसिक चीजें हैं उसका आपने बंद कर दिया है सेवन करना, तो तुलसी जनरली शुद्धता के साथ सूची कंडीशन में यूज करते हैं। अगर उस कंडीशन में आप हैं तो आप कर सकते हैं उसका इस्तेमाल। और तीसरा कि आप माला करते करते लेक्चर सुनते हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है, तो आपका ध्यान किस तरफ रहता है, माला की तरफ या लेक्चर की तरफ? दोनों चीजें करती हूँ, सुनती भी हूँ, क्योंकि मैं दूसरी जगह ध्यान भटक जाता है ना प्रभु जी, इसलिए वो लेक्चर में थोड़ा। तो दोनों तरफ कैसे ध्यान हो सकता है? तो इसमें दोनों का ही इंसल्ट है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देके दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कह रहा है मेरे से बात कर रहे हैं, उससे मैं तो दोनों से बात कर रहा हूँ दोनों खड़े होके चले जाएंगे। तो एक करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, कि हम किसी से बात करें, लेक्चर सुने और फिर माला करें। माला ध्यान से करनी चाहिए, लेक्चर भी ध्यान से सुननी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, तो फिर गले में माला जो तुलसी की पहनते वो भी नहीं पहन सकते क्या प्रभु जी? नहीं, अगर आप शुद्धता के साथ नहीं हैं, अगर आप अपने कंठ से वो चीजें उतारते हैं नीचे जो उतारना अलाउड नहीं है, तो आप नहीं पहन सकते।
चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज इत्यादि, ठीक है, बाहर का खाना। आइडियली कंठी का मतलब है कि आपके अंदर सिर्फ कृष्ण प्रसाद है, बस नथिंग एल्स। ओके, ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, ये जो बुद्धिज्म के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा और इसको डिफाइन करिए ना, और जो इसका विरोध क्यों किया गया ये भी बताइएगा। क्या है थोड़ा बात है, बुद्धिज्म के बारे में हम जान के क्या करेंगे, है ना? अभी तो भगवत धर्म मिल गया है। नहीं, बुद्धिज्म भगवत में क्या धर्म था, तो मिल गौतम गया। बुद्ध ने प्रचार किया कि वेदों को मत मानो, अहिंसा, अहिंसा को अपनाओ, क्योंकि उस समय जानवरों का लोग जम के जानवरों को मार रहे थे और इंद्र तृप्ति कर रहे थे। वो कह रहे थे वेदों में लिखा है जानवरों को मारो, तो ये उनको समझाना डिफिकल्ट था कि वेदों में जानवरों को जो बलि की बात करी गई है उसका क्या अभिप्राय है, क्या है, क्या नहीं। तो इसलिए गौतम बुद्ध आते हैं और कहते हैं वेदों को मानना बंद करो, पर अहिंसा यानी आप जानवरों को मारना भी बंद करो पहले। तो वो लोगों ने माना उनकी बातों को, वेदों का तिरस्कार कर दिया, वेदों को नहीं माना, पर जानवरों को मारना भी बंद कर दिया। तो ये पर्पस था उस समय बुद्धिज्म का, ठीक है। वो तो एक पर्पस था, वेद तो मानना, वेदों को मानना गलत क्यों कर दिया ऐसे? क्योंकि वेदों के माध्यम बना के ही वो कह रहे थे कि जानवर को आप मारिए। वो कह रहे थे वेदों में लिखा है कि बलि चढ़ा सकते हैं, पर वेदों में ऐसा नहीं है ना, हमने चर्चा करी है। वेदों में जो बलि की बात हुई है वो है पुराने पुराने मतलब कोई बूढ़े जानवर, और मंत्रों का उच्चारण इतना शुद्ध कि उनको एक तो नवीन ब्राह्मण, मनुष्य शरीर मिल जाए। हाँ, उनको जानवरों को एक नया शरीर मिल जाए, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को अलाउ करा प्रभु था जी, कि जानवर वध करा यानी सकते। यानी वेद ही शाश्वत है और हमेशा ही रहेंगे। हाँ, फिर संकीर्तन भगवान आंदोलन तो का भी क्या शाश्वत ऐसा है। होगा? हाँ? संकीर्तन आंदोलन भी बाद में पीछे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वेद तो भगवान की वाणी है, वैसे के वैसे रहेंगे। वेद और संकीर्तन आंदोलन कोई कंपटीशन में थोड़ी है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों एक ही है। वेदों में लिखा है कि कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ करना है आपको। ये जो अभी हमने पढ़ा हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, उसमें क्या बृहन नारदीय पुराण की तो बात हो रही है, तो हमारे स्क्रिप्चर से ही तो आ रहा है सब कुछ। तो स्क्रिप्चर में सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है आपस में, ठीक है। यानी दोनों ही चलेंगे। हाँ हाँ, फिर सतयुग आएगा तो सतयुग का अलग युग धर्म है, हर युग का अलग अलग धर्म है। सतयुग का धर्म है ध्यान, लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की होती है, वो बैठ जाते हैं ध्यान करते रहते हैं। फिर त्रेता आएगा, त्रेता में यज्ञ करना है ना, वो घी चढ़ाएंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे। फिर द्वापर आएगा, द्वापर में अर्चन। तो हर युग का अलग अलग धर्म है, तो उस समय नाम संकीर्तन नहीं होता है, नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है, ठीक है जी जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस एक छोटा सा सवाल है प्रभु जी। जैसे हमारी क्लास 8 to 9 रहती है ना, तो कितनी बार क्या होता है हम 8 o'clock तक खाना नहीं खा पाते हैं। तो जैसे हमारा किचन का काम ही 8 बजे शुरू होता है, हम ज्वाइंट फैमिली में है ना, इसलिए तो जैसे 8:15 8:30 बजे हम खाना खाते खाते इसको सुन सकते हैं क्या, श्रवण कर सकते हैं? हाँ ठीक है, देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल अगर प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, प्रसाद हम ग्रहण करते करते आप सुन सकते नहीं तो कितनी बार क्या होता है हम खाना नहीं खा पाते, वो 9:15 हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर मन ही नहीं करता, हैं, कि अब लगता है कि बहुत लेट हो गया। कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जब आप ना वो मंत्र उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा का हाथ ऊपर करते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? हाथ एक्चुअली जब ऊपर मैं करते हैं कि हे भगवान मेरा हाथ पकड़ लो, मैं सच में आपके पास आना चाहता हूँ। इसका क्योंकि जब मैं प्रभुपाद जी, आपको देख के, जब मैं प्रभु जी आपको देख के करती हूँ, तो मैं भी कभी कभी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्रभुपाद सोचा जी, मैं पूछ ही लेती हूँ। प्रभुपाद जी समझाते हैं, अच्छा पूछा आपने। प्रभुपाद जी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है तो क्या करता है ऐसे करता है ना, और फिर माँ उसे गोद में ले लेती है। हम भी ऐसे भगवान के आगे रोते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान अब तो पकड़ लो। प्रभुपाद जी इसको एक्चुअली एक्चुअली प्रभु जी, जब मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था, तो मैंने सोचा मैं मतलब पूछ ही लेती हूँ कि ये क्या इंडिकेशन है। हाँ, तो ये भगवान को हम कहते हैं, भगवान हम सरेंडर है ना। जब आपको कोई बंदूक दिखाता है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बंदूक दिखाते हैं तो हाथ ऊपर करते हैं ना। अभी हाथ ऊपर कर दिया भगवान,
कुछ नहीं है, अभी सब आप ले लीजिए और आप उठा लीजिए, छोटे बच्चे की तरह ना, जैसे वो माँ उठा लेती है उसको गोदी में, वैसे। ठीक है, धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मेरी ना पहले स्टार्टिंग वाली आमुख और प्रस्तावना वाली क्लास रह गई, उसकी रिकॉर्डिंग उसमें भेज दोगे प्रभु जी दोबारा से? ग्रुप में है वो, हाँ रोज जी भेजते हैं उसको, जी सुनिए। प्रभु जी। ग्रुप में भेजते हैं, प्रेमलता माता जी रोज रिकॉर्डिंग का लिंक भेजते हैं, उसको सुनिए। ठीक है जी। थर्सडे को क्लास नहीं कर पाएंगे, थर्सडे को हम बंगाली भक्ति शास्त्री शुरू कर रहे हैं 8 बजे। तो अभी हमारे मंदिर से बंगाली में भक्ति शास्त्री शुरू होगी, वो 8 बजे शुरू करें। हरे कृष्ण प्रभु, थर्सडे को हरे लेवल कृष्ण 3 का प्रभु भी जी। क्लास क्या रहता है प्रभु? लेवल 2 प्रभु जी वो, हाँ संडे को है, मैं जैसे मैं लेवल 3 प्रभु, लेवल 3 का 6:30 को ही रहता है ना? हाँ हाँ, नहीं अभी हम महालक्ष्मी थर्सडे शुरू नहीं करेंगे, थर्सडे शुरू नहीं करेंगे 5 दिन। ठीक है जी। आखिरी आखिरी क्वेश्चन फिर हम चलेंगे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, जो नरसिंह स्तोत्रम जो हम लोग घर में हवन करवाते हैं, उनके मतलब वो हमने कॉल किया तो वो पूछ रहे हैं कि आपको कैसा हवन करवाना है, तो मतलब इसका भी कोई अलग अलग हवन का प्रोसेस होता है क्या? कहाँ कॉल किया माता जी आपने? मैं कोलकाता में कॉल किया मैंने, तो उन्होंने बोला कि आप हमें ये बताइए आपका बजट क्या है, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको पान सामग्री कराना है कि अलग अलग सामग्री का उन्होंने हमसे पूछा। तो हमें समझ में ही नहीं आया, तो मैंने यही इसके लिए मैंने बोला ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ आपको। नहीं वो करते होंगे माता जी, हमारे मंदिर में तो ऐसा हम नहीं कुछ करते हैं, कोलकाता में उन्होंने किया है, उनसे हाँ पूछ लीजिए। हाँ हो सकता है कि कुछ करें, क्योंकि अब वैष्णव आएंगे आपके घर में, कुछ अगर वो करेंगे जो बता रहे हैं तो एक बार उनसे समझ लीजिए खुल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको खुल के समझिए कि प्रभु जी कैसे कैसे आप बताइए, तो वो बता देंगे आपको। और प्रभु जी जैसे जो ये मतलब इस्कॉन में जो मतलब नरसिंह स्तोत्रम कवचम का पाठ होता है, मतलब वो जैसे अगर हम लोग नॉर्मल कोई पंडित को बोलते हैं तो वो बोलते हैं इसमें बहुत तरह की पाठ होती है, और वैष्णव धर्म अलग करते हैं, तो मतलब उसमें अलग डिफरेंशिएशन, मतलब ये सब क्या है, समझ की मतलब क्या है ये चीजें, मतलब क्या इस्कॉन कुछ अलग करता है और नॉर्मल शास्त्र में कुछ और अलग तरीके नहीं से नहीं होता है? नहीं, क्या है, नॉर्मल शास्त्र एबनॉर्मल शास्त्र कुछ नहीं है, शास्त्र एक ही है। और इस्कॉन में प्रभुपाद जी की कृपा के कारण सारी चीज शास्त्र के हिसाब से होती है। तो क्या है, जो इस्कॉन में विधि फॉलो होती है वो है नारद पंचरात्र, है ना। अलग अलग विधियां होती हैं कोई भी चीज की, तो हम जिस विधि को फॉलो करते हैं उसे नारद पंचरात्र विधि कहते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं, जो वैष्णव नहीं है, वो हो सकता है कोई और विधि फॉलो करते हैं, बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, है ना। तो उसका मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम अपने मंदिर में ये सब नहीं करते हैं, हम तो प्रीचिंग करते हैं और हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जैसे हम लोग भगवत गीता करते हैं, और मतलब लेवल 1 में हमने भगवत गीता सीखा, लेवल 2 में हमने उसका डिटेल वर्जन सीखा, अब लेवल 3 में जैसे हम है तो हम उसमें उपदेशामृत और ईशोपनिषद सब पढ़ रहे हैं। अगर हम इनके साइकोलॉजिकली चले तो हमें भौतिक चीजों में नहीं आनंद लेना है, हमें एट द एंड पहुंचना है कि हमारा एक ही मार्ग क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो मतलब जो जैसे जो पंडित होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो प्रेडिक्ट करके बोल देते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा और वैसा होगा, और वैसा हो भी जाता है, तो वो ये कहते हैं कि आप भले ही भौतिक चीजों में नहीं जा रहे हो, लेकिन एट द एंड आपके साथ हो तो वही रहा है जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा है। ठीक है मैं बताता हूँ क्या है। अभी क्या है, भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कंप्लीट सरेंडर अगर आप मेरे को करते हो तो मैं आपके सारे पापों को नष्ट कर दूं, भगवान कहते हैं ना। अभी क्या है, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की चार्ट है वो आपका प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस कर्मों का रिपोर्ट कार्ड है। ओके, रिपोर्ट कार्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जैसे कर्म किए और अब आपको जैसा जीवन उसके कारण भोगना है, वो ये तरीका है। हाँ, अभी चार्ट्स रीड करने वाले, चार्ट्स बनाने वाले, तो इसीलिए गलतियां है ना। सब कुछ किया कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ किया कुछ भी हो गया, क्यों? बन भी नहीं रहा है ठीक से, रीड भी नहीं हो रहा है ठीक से। तो कोई परफेक्ट अगर आपको मिलता है
वो अच्छी बात है, पर जनरली 99.99% आजकल कंप्यूटर से निकाल देते हैं, उनको रीड भी करना नहीं आता चांस। पर ये उसके लिए है जो नॉर्मल अपना जीवन का है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष धीरे धीरे चल रहा है अगला, तो चार्ट्स उस पर एप्लीकेबल हो गए। पर भक्त के लिए प्रभुपाद जी का चिट्ठी है, एक लेटर है, जिसमें कहते हैं भक्त पे ये अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं। नहीं तो भगवान क्या कह सकते थे 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, और वहां पे एक एस्ट्रिक मार्क लगा के नीचे कहते हैं सब्जेक्ट टू योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स। ऐसा नहीं कहा है, इस सब्जेक्ट टू योर एस्ट्रोलॉजिकल, कि मैं तुम्हारे पाप तो नष्ट करूंगा पर जो तुम्हारे चार्ट्स में वो नहीं कर सकता, वो तो फिक्स्ड है। ऐसे थोड़ी कहा है सारे पाप नष्ट करेंगे। पाप नष्ट करेंगे का अर्थ है कि आपके चार्ट के ऊपर भगवान का चार्ट है, तो जब आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो आपका चार्ट भी निष्फल हो जाएगा। तो एक भक्त जब जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, अरे आपको तो बहुत गुस्सा आता है, जी गुस्सा आता था अब नहीं आता है, तो सारी चीजें था में हो जाती हैं और आप शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगते हैं। ठीक है, वही प्रभु जी कल एक मतलब एक एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया, वो हो गया। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि आप ये पूजा नहीं कराओगे तो ये होगा। तो मैंने कहा कि अगर वो हो गया तो कृष्ण की मर्जी थी, और अब होगा तो भी कृष्णा की मर्जी, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी। बस तो बस वो गुस्सा होके चले गए मेरे पास से। अब मुझे वही चीज रुका है कि मैं मम्मी के पास आई थी, तो मैंने बोला जब मेरे प्रभु जी ऐसा था कि जब मेरी प्रेगनेंसी आई थी तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि प्रभु जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप लोग ने मुझे बोला भी था। अब प्रभु जी वो मिसकैरेज हो गया, मैंने फिर लेवल 3 ज्वाइन कर लिया, मैं लेवल 3 में हूँ। अब नहीं मन मानता, वो बोल रहे हैं पूजा नहीं करोगे वापस होगा। तो वही चीज है मेरे मन में है कि यार कृष्णा ने कुछ अच्छा नहीं था तो ले लिया, अब मैं क्यों मतलब ये पूजा पाठ में वापस घुसूं। मेरे एक ही है कि मुझे माला करना है, मुझे क्लासेस करनी है। तो वो कल ये बोलने लगे, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं पूछूंगी, एक बार रुको फिर मैं बात आप करूंगी। भगवान के नाम का जप करते रहिए। हम्म। और भक्तों एक इसी तरीके का मैंने एक भक्तों का वीडियो भी देखा था, जिसमें सेकंड टाइम उन कपल के साथ बिल्कुल सेम सिचुएशन बीतने लगी, उनको पूरे मेंटली डिस्टर्ब हो गए। डॉक्टर ने कंफर्म भी कर दिया, ऑपरेशन ही करने वाले थे, कि कहीं डॉक्टर के मन में एक चेतना आई, लेट्स डू स्कैनिंग अगेन। और स्कैनिंग किया और बच्चे की बीट्स उन्हें मिल गई। तो आपको पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करना। 16 माला करिए, अच्छे से ध्यान लगा के हरे कृष्णा पूरे ध्यान से। वो वीडियो अगर मैंने कहीं देखी थी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तो श्रद्धा होनी चाहिए हमारी, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, और प्रभु जी लास्ट एक क्वेश्चन और, कि प्रभु जी जैसे जब कभी हम जैसे अभी मैं इस्कॉन वहां पे गई थी, मतलब कोलकाता में जब गई थी, वहां पे भी मैंने ये चीज एक मतलब देखा है। और मतलब कोई भी अगर जैसे कहीं भी अगर 11 होता है, या फिर मतलब हम लोग ये मंदिर में कोई कीर्तन होता है जिसमें मतलब चाहे राधा कृष्ण का हो या कोई भी हो, तो प्रभु जी मैं नहीं रो रही हूँ, लेकिन आंखों से जब पानी आने लगता है वो मतलब वो कीर्तन में या मतलब आरती में, तो वो क्या प्रेडिक्ट मतलब वो क्या चीजें हैं जो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बट मेरे आंख से पानी आ रहा है और मैं एकदम मतलब ऐसा लगता है कि रो दूंगी। पर ऐसा क्यों होता है ऐसा किसी के साथ में? आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा था, मुझे याद है। तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मैंने अभी तो इतना ज्यादा हो गया है ना ये चीजें, कि मेरे को लगता है कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा, वो अपने आप आंख से पानी आ रहा है। क्या है माता जी, हम भरे बैठे हैं, सारे के सारे लोग भरे बैठे हैं। हमें सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति की तलाश है जिसके आगे हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। ये सच्चाई है उनकी, मनुष्य की सच्चाई है। हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में पूरा जीवन निकाल देते हैं जिसके आगे हम अपना दिल खोल के रखते हैं और पूरी तरीके से समझते हैं, पर वो व्यक्ति हमें मिलता नहीं है। पहले हम माँ बाप के आगे कर नहीं पाते हैं, दोस्तों के आगे करते हैं तो दोस्त धोखा देते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में करते हैं तो फिर कुछ चीजें चलती हैं। खोजते रहते हैं ऐसे व्यक्ति को, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके आगे आप अपना पूरा हृदय खोल डालें। और जब वो व्यक्ति आपको मिलना शुरू होता है, श्री भगवान पे आपका विश्वास बनना शुरू होता है और आपको पता है कि हाँ श्री भगवान क्या है। भगवान कहते हैं
कि मैं सबका हितैषी हूँ, मुक्तानाम न वितपसाम सर्वलोकमेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, कि मैं सबका हितैषी। और जब आपको विश्वास होने लगता है, हाँ मैं इस बात को महसूस कर पा रही हूँ कि भगवान मेरे, तब आप अपना धीरे धीरे हृदय खोलते हैं, और हृदय खोलेंगे, हृदय जब हल्का होगा तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। कृतज्ञता के आंसू हैं, दुख के आंसू हैं, प्रेम के आंसू, कुछ भी हो सकता है, पर आप धीरे धीरे भगवान के आगे हल्का होना शुरू हो जाते हैं। तो कई कारण से ऐसा हो सकता है, पर उसमें हमें ज्यादा एनालाइज नहीं करना है। हमें अगर कोई सी चीज पे ध्यान देना है तो वो यही है, कितने ध्यान से मैं भगवान का नाम का जप करूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकूं, क्या सेवाएं ले लूं, क्या कर दूं। भगवान के लिए मंदिर में जाके भोग बना सकते हैं, भगवान के लिए मैं कुछ फूलों का ड्रेसिंग है, कुछ भी है उसमें हेल्प करूं। तो आपका एक नियम होना चाहिए कि आप फिजिकली में जाके मंदिर में सेवा करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी, वो मैं मुंबई में जहाँ रहती हूँ, जी तो अभी तो मम्मी के पास आई हूँ, लेकिन पहले मैं जब मुंबई में रहती थी तो वहां पे जाके उनके साथ में सेवा और सब में मैं हेल्प करती थी। जी जी, कंटिन्यू करिए मैम। हाँ, और अभी वहां पे उन लोगों ने कौन के मतलब बच्चों के लिए क्लासेस की हैं, तो मैं टीचिंग में हूँ, तो मैं उनको बच्चों को कम पैसे में पढ़ाने के लिए हाँ कर दिया मैंने, जी कि वेरी मैं गुड, वहाँ पे ये टीचिंग का मैंने ये शुरू किया है। ठीक है, कंटिन्यू करिए, 16 माला करते जाइए। ओके माता जी, ठीक है माता। हरे चलेंगे। प्रभु, हरे कृष्णा सभी को, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे कृष्ण। नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय, जय श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय हरे जय। कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास